पहली बात तो अखिलेश यादव हिंदू के नाम कलंक है। हिंदू के नाम पे हाँ कलंक है। यादव समाज का युवा हमेशा डंडा और झंडा लेकर समाजवादी पार्टी का चलता है। हाँ हम हिंदू हैं, ठीक है, हमारे लिए प्रभु श्री राम। अखिलेश यादव की यादवों के बड़े नेता कहे जाते हैं। यादव नहीं, वो कलंक है यादव पर अखिलेश कलंक है यादव पे। हाँ कलंक है, कलंक है, कलंक है। जो हुआ होगा अयोध्या में, यहाँ हमारे हम लोगों के लिए कुछ नहीं हुआ। हम लोग समझा कर्मी है, तो हम लोगों के लिए कुछ नहीं हुआ। तो बना कर रखा इसने। बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है, जुग जुगांतर रहा है। 370 किसे हटवाया? वहाँ पर हिंदू लोगों का क्या नाम है, घर नहीं खरीद सकता, जमीन नहीं खरीद सकता रही। अब आप आधुनिक दुनिया, यहाँ पर जब से बीजेपी आई, कोई मोहम्मद भाई निकाल दिया गया, किसी के ऊपर हमला हुआ। जीत के मोदी हुआ उड़ीसा में सगरों सीट पाई के, फलाने जगह सगरों सीट पाई, जब यहाँ नहीं बेवकूफ आए तो करबो का यहाँ भाई मोदी गलत के जो मंदिर बनवा दिन वो मस्जिद बनवा दिया रहा, मंदिर नहीं बने रहा। मस्जिद जब मस्जिद बन जाए तो ठीक रहा, जब इनका सबका दिखावे नहीं कुछ। बताओ 5-5 विधानसभा इतना पेला बाटे सभी वोट नहीं देने सभी। बताओ बीजेपी का हिंदू है कि वोट क्यों देता है? बीजेपी के पक्के हैं, पक्के कहा जा रहा है। हाँ बीजेपी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। बीजेपी ने क्या गुनाह कर रखा है? बीजेपी करो डरिया है, हमें क्यों क्या करे जगह सरकार बन जाए, मान्य ध्रुव पाए और न क्यों सरकार हमें हराए पाए, न क्यों जिताए पाए। हमारे ग्राम सभा जनता जिताए, ग्राम सभा जनता वोट दे, न हमें क्यों विधायक सांसद वोट दे, न कुछ। बस जेके वारी हम रह पाए, अगर जीत जाओ तो पेल के काम लाओ, बस पेल के काम। बाबा गोरखनाथ ने 4 सड़क हमें दिया, 14 नल। अरे थाई मिल्कीपुर छितमा, अब वहीं पीछे एक बार मुलायम यहाँ पर आदिवासी चुनाव हुआ था, रामचंद्र खड़ा कह रहे, यही धमलिया माए कहीं 60 करोड़ रुपया विधानसभा जब और जिता दियो, अर्धवर्षीय रहा चुनाव जीत गए। कोई टक्कर नहीं थी मुलायम हुआ मिल्कीपुर विधानसभा का। नमस्कार, सच बात आपका न्यूज में आपका स्वागत है। देश की बहुचर्चित और लोकप्रिय सीट माने जाने वाली अयोध्या में, वही अयोध्या जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि मानी जाती है, उसी अयोध्या में मेरी मौजूदगी है। और जिस तरीके से 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावे हो रहे थे, इसलिए कि 2014 से 2019 और 24 तक भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा था, लेकिन 24 में भी दावा हो रहा था कि लल्लू सिंह ही सांसद बनेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी और समाजवादी पार्टी के मिल्कीपुर के विधायक रहे अवधेश प्रसाद अयोध्या सीट को अयोध्या सीट जीत लिए। अब वो चुनाव होने वाले हैं मिल्कीपुर में, इसलिए कि अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से विधायक थे समाजवादी पार्टी के, वो तो अब सांसद बन गए हैं, इस्तीफा दे दिया गया है। अब उपचुनाव होने वाले हैं, क्या होगा? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ताल ठोक रही, एक तरफ समाजवादी पार्टी। स्थानीय लोगों से हमने बातें की तो वो कह रहे हैं कि गोरखनाथ जी यहाँ से विधायक बनेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। लेकिन एक तरफ समाजवादी पार्टी का खेमा है, क्या होगा? लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है, समीकरण क्या है, किसको विधायक चुनना चाहते हैं। तो चलेंगे जनता के बाद। यादव जी, हाँ जी, यहाँ का माहौल क्या है? माहौल तो सब जी बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी बीजेपी सरकार है, जो हम स्वयं गलत काम करते हैं तो उसका परिणाम तो मिलेगा। गोरू की बीजेपी नहीं खुदवाई, गोरू बीजेपी नहीं खुदवाई। हम जनता ने एक पशु के ऊपर के राजी नहीं ना। दूध दही सबका चाहिए, बिटिया का है, बिटिया का है, मेहरारू को लड़का सबका। कह दिन गोरू खोल दियो, अपने आप बंटाधार के आए। हमारा जनता खराब भी है, बीजेपी सरकार नहीं खराबी है। हाँ जी, अखिलेश यादव की यादवों के बड़े नेता कहे जाते हैं। यादव नहीं, वो कलंक है यादव पर अखिलेश कलंक है यादव पे। हाँ कलंक है, कलंक है, कलंक है। कहे जाते हैं तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव बड़े नेता हैं यादव के, अखिलेश यादव नेता हैं, बड़ा यादव के लिए काम किया, बड़ा नेता है। हमारे अठाई मिल्कीपुर छितमा, अब वहीं पीछे एक बार मुलायम यहाँ पर आदिवासी चुनाव हुआ था, रामचंद्र खड़ा कह रहे, यही धमलिया माए कहीं 60 करोड़ रुपया विधानसभा जब और जिता दियो, अर्धवर्षीय रहा चुनाव जीत गए। कोई टक्कर नहीं थी मुलायम हुआ मिल्कीपुर विधानसभा का। सब झूठा है सारा। हाँ सब झूठे हैं, काम नहीं किया, बिल्कुल काम नहीं करता। तो कहे आप लोगों ने अवधेश प्रसाद को जिता दिया। हमने तो नहीं दिया, 92 से नहीं दे रहा हूँ किसी को। बहुत नाराज है दादाजी। हम बीजेपी के पक्के हैं, पक्के कहा जा रहा चाहते जी आए। हाँ बीजेपी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। बीजेपी ने क्या गुनाह कर रखा है?
बीजेपी 5 किलो राशन देती है, लोग आके फ्री देती है, फ्री नहीं देती है। कांग्रेस के राज में भी क्या नाम है 2 रुपया 3 रुपया मिलता था, कोई 2-3 रुपया बाकी है और क्या है, 2-3 रुपया नहीं ले रही है। सर्वराज कहाँ है, आयुष्मान कार्ड बनवाया है, वो हमारी जात नहीं छेड़े बात होगा कि हिंदू है मुसलमान है कि तू कहीं बहना है ईसाई है। या चिरंजीव में देखो सब लाइन लगी पर या सर्वो जात के दवाई हो रही फ्री, कौन सा गुनाह कर रखा है इसने। बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है, जुग जुगांतर रहा है। 370 किसने हटवाया, वहाँ पर हिंदू लोगों का क्या नाम है घर नहीं खरीद सकता, जमीन नहीं खरीद सकता रही। अब आप बात हो गई दुनिया, यहाँ पर जब से बीजेपी आई कोई मोहम्मद भाई निकाल दिया गया, किसी के ऊपर हमला हुआ। दादाजी एक बात बताइए, अभी सरकार का एक फरमान जारी हुआ था जिससे सावन का पर्व चल रहा है, 1 महीने तक चलेगा, तो भारतीय जनता योगी सरकार ने एक आदेश दिया कि जो भी दुकानदार हो अपना एक नेम प्लेट लगाए किस जाति के हैं हम। बहुत अच्छा किया, ये तो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया योगी साहब ने, बहुत अच्छा किया है। क्योंकि उसमें हमारा कहने मतलब हमारी मर्जी गए, हम मोहम्मदन की धर्मशाला में जाएंगे, हमारी मर्जी के ईसाई के में जाएंगे, हमारी मर्जी हिंदू के में जाए, ये कोई गलत नहीं किया था, अच्छा किया था। कहीं धर्म को तो बांटा नहीं जा रहा था, नहीं बांटा नहीं, कोई नहीं बांट रहा है। अब आजकल से हमारे सर्वजाति हैं, हर एक कौम के आदमी हिंदुस्तान में सारे, कोई किसी को नहीं सताया है। और आज कौन सता देगा, नहीं सताएगा। अच्छा, हाँ ठीक चल रहा है। मान लीजिए ये दुकान मुसलमान की है, ये दुकान आ गई, मान लो हिंदू भाई जा रहे हैं, अब इसमें लगा है कि फलाने सलमान है, असलम है, कोई है, तो कहीं भेदभाव नहीं होगा किसी दुकान पे हमारी इच्छा के अनुसार है। हमारी इच्छा है मोहम्मदन की दुकान पर चाय पी सकते हैं, मोहम्मदन का खाना खा सकते हैं, हमारी इच्छा नहीं खा सकते, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। होना चाहिए सब ठीक है, जो योगी ने ठीक किया, सही किया, बिल्कुल सही है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। कोर्ट में क्यों फटकार लगा दी? कोर्ट ऐसा है कि कोर्ट भी जो है हर जगह चलती रहती है, कभी नरम कभी गरम। जब एक आदमी थाना है, थाने पर न्याय लेके जाओ, कहता है सुनवाई नहीं होगी, ये बता देता है ये तो राजकाज है। राजकाज आदिकाल से चलिया हुआ चलता रहेगा। हाँ जी। क्या होने वाला मिल्कीपुर में? मिल्कीपुर में बीजेपी सरकार विधानसभा फिर जीत के आएगी, फिर जीत के आएगी। हाँ जी। और देश प्रसाद तो विधायक बने, एक मिनट, दफल एक बार इनके अपने लड़कों को इन्होंने वहां से दफलपुर से लड़ाया था, अजीत को, किसको? जिला परिषद, जिला पंचायत लड़ाया था, 3 वोट दफलपुर में पाए रहे इनका लड़का। तो सड़क बनवा रहे थे, जो तेरह से आई है उधर बघौड़ा घूमी है, दफलपुर घूमी है, तो किसी ने कहा कि दफलपुर को ही बनवा दो, तो इन्होंने कहा हमें 3 वोट मिला है, हम दफलपुर की सड़क नहीं बनवाएंगे। तो हम तो बाद में सुने, नहीं श्रीमान जी 3 वोट मिला है, 3 फुट बनवा दो, अगर वोट के साथ बनवा दो। कहीं दफलपुर में हम 3 वोट पाए हैं, यक्को मीटर सड़क न जाए, तो हम तो रहन नहीं देते जी साहब, 3 वोट दफलपुर में पाए हो, 3 फुट बनवा दो, लाख शुक्र आपके नाम पे होते हुए। अगर भी आने वाली है, हाँ जी, बीजेपी आने वाली, बीजेपी आएगी 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 आएगी, सदा आएगी। क्या नाम है? उदय प्रताप, प्रधान सौलहरा। प्रधान जी, कैमरे के सामने आने के लिए प्रधान बहुत डरते हैं, लेकिन आप बहुत तेजी से आ रहे हैं, एकदम फटाक से। हमें कोनो डेरी है, हमें क्यों काम करे, चाहे जगह सरकार बन जाए न मानी तो रोक पाए, न क्यों सरकार हमें हराए पाए, न क्यों जिताए पाए। हमारे ग्राम सभा जनता जिताए, ग्राम सभा जनता वोट दे, न हमें क्यों विधायक सांसद वोट दे, न कुछ, बस जेके वारी हम रह पाए। अगर जीत जाओ तो पेल के काम लाओ, बस पेल के काम लाओ, पेल के काम। बाबा गोरखनाथ ने 4 सड़क हमें दिया, 14 नल। हमारे ग्राम सभा में जब तक विधायक गोरखनाथ थे, हमारे ग्राम सभा में किसी से पूछ लीजिए 2 घंटा थाने में नहीं रहने को पाते थे, विधायक जी ने फोन करके छुड़वा देते थे। जैसे झगड़ा लड़ाई मारपीट में कुछ होता था तो विधायक जी पूरा सपोर्ट करते थे। पहला उत्तर प्रदेश का ग्राम सभा सुन है प्रधान जी आपके मुंह से कि 2 घंटे और विकास के नाम पे इतना बड़ा काम। विकास नाम 2 घंटे पुलिस बैठाती थी, सुलह करवा के पार्टियों को छुड़ा देती थी। विधायक जी कहते थे यहाँ क्या होने वाला ये बताइए। यहाँ विधायक जी जीतेंगे, बाबा गोरखनाथ बस टिकट पाएंगे तो चुनाव जीत गए। अभी दादाजी कह रहे थे कहीं बाहर दूर दूर रखते नहीं, गोरखनाथ जी गाड़ियों से आते चले जाते काफिले से। अरे एका तो क्यों घरे हम नहीं जा पाई, तो हम प्रधान हम तो विधायक कहाँ जा पाई। हम प्रधान हम 10,000 गाँव पाए, क्यों घरे हम जा नहीं पाए, तो अपने भैया को भेजी नहीं होता, तो अपने बाप के भेजी तहन, तो अपने मेहरारू भेजी देखे जब टूट है देखिए। आप लोगों ने क्यों हरा दिया लल्लू सिंह सांसद का? अयोध्या की चर्चा थी, लल्लू सिंह 5 विधानसभा बाटे, अमित सिंह विधायक आए 25,000 से हरा दिए, और हुआ 12,000 से रुदौली
और 11,000 से दरियाबाद। मिल्कीपुर विधानसभा ऐसी है, लोकल थे अवधेश प्रसाद, तभी भी बाबा गोरखनाथ की वजह से 7,000 वोट से बीजेपी केवल हारी है, बस उसको हारी नहीं कहते हैं। 7,000 से मिल्कीपुर विधायक जी जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी। जो लोग के पास गुस्सा थी वो सांसद के वजह से थी, कहीं जाते नहीं थे, लोग डरते थे, आते नहीं है, कोई मर जाता जाते नहीं है, इसीलिए जनता नाराज थी। और मंदिर बने से और मंदिर बिगड़े से केहू वोट के बात नहीं ना, विदेश के मनई जीत गए, मोदी हुआ उड़ीसा में सगरो सीट पाएंगे, फलाने जगह में सगरो सीट पाएंगे। जब हिया के मनई बेवकूफ आए तो करबो का हो। हिया का भाई मोदी गलत किए, जो मंदिर बनवा दिन वो मस्जिद बनवा दिए रहा, मंदिर नहीं बने रहा मस्जिद। जब मस्जिद बन जाए तो ठीक रहा, जब इनका सबका दिखावे नहीं बा कुछ। बताओ 5-5 विधानसभा इतना पहला बाटे सभी कि वोट नहीं देने से भाई बताओ बीजेपी का हिंदू है कि वोट क्यों देता है? दे होते तो जितने 50-54 पे आ रही। लोग कह रहे हैं, लोग शंकराचार्य भी कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि मंदिर पर पूर्ण रूप से बनना तैयार नहीं था, मोदी जी ने मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कर दी, इसलिए भगवान ने हरवा दिया चुनाव। भैया पहले बात सुने, हम घर बनवाई और हमारे बेटवा के बियाह नवंबर में तय हुए और फटाफट लिंटर छोड़े, फटाफट प्लास्टर करा ले और फटाफट पुट्टी लगवाए, तो बरसे तो पुट्टी छूट जावे करे, आराम से कोनो चीज हुए। अब मोदी जी जल्दबाजी की है चुनाव के लिए, चुनाव रहा जल्दी जल्दी अपन जनाए सभी बहुत लायक है, मन नहीं जान नहीं है ना ही दिखा दे क्यों का कर वो बाहरी दिखा दे। वही हुआ जहाँ के पार्टी में दीदी काम ना हुआ ममता बनर्जी बंगाल में सीट बीजेपी के निकल चुका है, जहाँ पहले बैठे एक बार तब वो बीजेपी जीत है का हुआ के सांसद मार डावा गए और यहाँ सब ही नहीं दिए तो क्यों का करे भाई, इनका सबका नहीं निकला, मंदिर नहीं निकला। मान लिया जाए बीजेपी आने वाली है क्यों? हाँ भैया हम तो नहीं टक्कर देखने को मिलेगी, टक्कर वक्कर हमसे नहीं मतलब है, हमसे टक्कर से नहीं मतलब, हम जितना नात रिश्तेदार हित्र मित्र पूरा जितना हो सके उतना लेके हम सगरो बीजेपी में जाप दौड़ते बस, और हमसे कहनो मतलब नहीं ना, चाहे वो जीते चाहे हारे, विधायक जी के भाग किया ये जीते, मगर हम तो भैया सब वही जाप काव करब। हम तो वही भाई 4-4 सड़क मिली है, 14 नल मिला है, हम नमक खाए नमक हलाली घोरो करब, हमें विधायक जी के देनी है भाई, हमारे साथ मदद की जनता हमें चुनी बस। क्या नाम है भैया? किशोर यादव। युवा आप हैं और यादव, अभी दादाजी से बात कर रहे थे, आपके बगल बैठे, युवाओं के नेता बड़े माने जाते हैं अखिलेश यादव जी, लोग भी कहते हैं कि यादव समाज के नेता अखिलेश यादव हैं, उसको आप कैसा देख रहे हैं? जिससे समाजवादी पार्टी यहाँ पे चुनाव जीती, राम मंदिर बना, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई। पहली बात तो अखिलेश यादव हिंदू के नाम कलंक है, हिंदू के नाम पे कलंक है। यादव समाज का युवा हमेशा डंडा और झंडा लेकर समाजवादी पार्टी का चलते हो। हाँ हम हिंदू हैं, ठीक है, हमारे लिए प्रभु श्री राम। तो कहीं हरा दिया आप युवाओं ने? भैया हम नहीं हरा दिए, हमारे जो हिंदू लोग हैं, बीच के लोगों ने तो हराया। ठीक है, अब सबकी अलग अलग भैया मानसिकता है, उसको हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम हिंदू हैं भैया, ठीक है, हम बीजेपी को, हमारे गांव में बीजेपी जीती हुई है, हमारे गांव में कहीं नाराज इतना लोग कहते हैं कि 100 नंबर 108 112 मतलब जो भी है, जो कन्या विद्यादान तमाम चीजें सब मोदी की देन है, सब मोदी की देन है, मोदी की देन। हाँ सारा कुछ तो अखिलेश यादव के ना अखिलेश यादव कुछ नहीं किया है भैया, कुछ नहीं। विधानसभा मिल्कीपुर में चुनाव होगा, बीजेपी सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत में, एकदम कोई रोक नहीं पाएगा। अरे 1 महीने जाने दीजिए, अवधेश प्रसाद कुछ नहीं कर पाएंगे एकदम। अवधेश प्रसाद कहते हैं कि हम जो हैं कुछ नहीं करेंगे, उनके पास जाओ तो कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। जनता उनके पास जाती ठुकरा देता है, वो तो वहां से विधानसभा वहां से हार के आया, यहाँ बैठ मिल्कीपुर में बैठ गया, ठीक है, उसका समय था, बलवान जीत गया, वो समय बलवान जीत गया, बाकी वोटवा तो पाया ना है बीजेपी यहाँ से, क्यों एकदम नील हो जाती, ज्यादा बहुत काम काबिल थे वो, एकदम जो यहाँ बीजेपी नील हो जाती तो मानो कि अवधेश प्रसाद और अखिलेश बहुत अच्छे थे, लेकिन बीजेपी वोट पाए हैं यहाँ, क्यों पाए है वोट? जनता ने दिया है, जनता के अंदर जागरूकता है, फिर देगी वो खुल्ला देगी जनता को। तो क्या नाम है चाचा? आशुतोष पांडे। मिल्कीपुर का विधायक कौन होने वाला है?
जो काम अच्छा करेगा वही विधायक होगा, आप क्या बताएंगे। अवधेश प्रसाद विधायक रहे आपके यहाँ, आप लोगों ने सांसद बना दिया उन्हें। अरे सांसद बना दिया, कुछ पृष्ठभूमि गलत थी भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए वो बन गए। लल्लू सिंह गलत थे। लल्लू सिंह गलत थे, भारतीय जनता पार्टी की कुछ सूचियाँ गलत थी, इसलिए वो बन गए। लेकिन आप ही लोगों ने 2014 से 2019 तक 24 तक लगातार सांसद बनाए रखा आप लोगों देखिए ने। बात ऐसी है ना कि ग्रामीण क्षेत्र में की जनता जो है जानवरों से नाखुश थी, इसलिए उसने वोट नहीं दिया। लेकिन जो व्यवसायिक लोग थे वो लोग खुश थे, उनको खेती बाड़ी से काम नहीं था, उन लोगों ने वोट दिया। आप अवध में जन्मे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर बन गया, बीजेपी ने बनवा दिया, आप लोगों ने चुनाव हरवा दिया। लोग कह रहे हैं है ना, हर आदमी की सोच अलग अलग है। हाँ। कोई धर्म से जुड़ा है, कोई धर्म से नहीं जुड़ा है, कुछ लोग रोजी रोटी में जुड़े हैं, कुछ लोग केवल धर्म में जुड़े हैं, अपनी अपनी सोच अलग अलग है। कौन जीतने वाला है इस बार उपचुनाव में? जीतने वाला भाई पार्टियां दोनों सशक्त हैं, कौन जीतेगा ये तो ईश्वर जाने। आपके पूर्व विधायक गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जीत सकते हैं, इस बात में। लेकिन अगर वो क्षेत्र में दौड़ेंगे तो। क्षेत्र में नहीं रहते, क्षेत्र में कहाँ आते हैं, आते नहीं, अपने घर पे बैठे रहते हैं, तो इस तरह थोड़ी चुनाव लड़ा जाता है। जब गली गली जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी भरोसा जताती है, टिकट देती तो? टिकट देती है, अगर वो मेहनत करेंगे तो जीतेंगे, नहीं मेहनत करेंगे नहीं जीतेंगे। कौन जीतने वाला, समीकरण क्या है? समीकरण के बारे में हम क्या बताएं भैया। समीकरण तो केवल अफवाह होता है, पति पत्नी अलग अलग वोट देते हैं, केवल विश्वास के ऊपर होता है। हम कहते हैं कि हाँ वो कौन बता सकता है कौन जीतेगा। जब दो आदमी बंटवारा हो जाता है पति पत्नी की वोट में, तो दूसरे वोट की क्या बात है। कोई किसी के कहने पर नहीं देता, जो भी वोट देता है वो अपने विचार से देता है। किसी को बार बार प्रयास किया जाए, लेकिन कहने से कोई वोट थोड़ी देता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है भैया? राजेश यादव। राजेश यादव जी। समाजवादी पार्टी को आपने उत्तर प्रदेश अयोध्या में जिता दिया, अवधेश प्रसाद सांसद बन के, उस चुनाव में मिल्कीपुर का क्या होने वाला, कौन बनने वाला विधायक? जो होगा देखा जाएगा, अभी तो कुछ क्लियर नहीं है। तब भी फिर भी कुछ अनुमान आपके जो मौजूदा विधायक पूर्व विधायक थे अवधेश जी, उसके बाद गोरखनाथ जी, टिकट ही नहीं क्लियर है, पहले टिकट क्लियर हो तो कुछ बताया। विकास के मुद्दे की बात करें तो किया था गोरखनाथ जी ने या अवधेश प्रसाद जी ने? सॉरी, हाँ किया था, सभी ने किया था। हम तो बिजली विभाग में संविदा कर्मी हैं, हम लोगों की बहुत मांग थी, कुछ नहीं पूरा हुआ इस सरकार में। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया, कुछ नहीं किया। हम लोगों ने धरना दिया, हम लोगों को कितने लोगों को नौकरी से निकाल दिया। अच्छा, अरे लोग कहते हैं पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया की निगाहें हैं अयोध्या पे, थी निगाहें कि अयोध्या तो पूरा चमक गया, बहुत विकास हुआ होगा। जो हुआ होगा अयोध्या में, यहाँ हम लोगों के लिए कुछ नहीं हुआ। हम लोग संविदा कर्मी हैं, हम लोगों के लिए कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने धरना दिया, सब कुछ किया, लेकिन हमारे कितने साथियों को बाहर निकाल दिया काम से। नाराज है सरकार, बहुत नाराज। सारे विकास के दावे सरकार के फेल है। हम लोगों के लिए कुछ नहीं हुआ तो हम लोग नाराज हैं। क्या नाम है चाचा? चौहान। चौहान जी, मिल्कीपुर का क्या होने वाला? मिल्कीपुर का सही है, कौन जीतने वाला? हमें तो नहीं लागत तो जीता भाई। अरे चुनाव होगा तो कोई ना कोई तो चुनाव जीतेगा। अब देखो कौन जीते भैया, लड़ाई तो दोनों में है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दावे हो रहे थे विकास के, और चुनाव हुआ, अवधेश प्रसाद जी जीत गए, लल्लू सिंह चुनाव हार गए। देखो चुनाव में देखो भैया, प्रत्याशी सही है, जो नहीं जीती आदमी। भारतीय जनता पार्टी नहीं सही है, पार्टी तो बहुत सही है, कार्यकर्ता नहीं सही है। कार्यकर्ता नहीं सही है, कार्यकर्ता को वजह से चुनाव हारती नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत काम की है, तो काम नहीं। आप ही लोगों तो लल्लू सिंह को लगातार 10 साल सांसद बनाए रखा। हाँ सांसद है, वो भी है, ठीक है, सांसद तो अच्छे हैं, ये भी जो जीते हो। तो हार गए, अब हार गए, जनता के मूड है, जनता तो बदलाव। आपके लोगों के बीच में नहीं रहते थे क्या? नहीं आते थे। क्या नाम है भैया? मिल्कीपुर का समीकरण क्या है? युवा हैं आप, सरकार कल बजट भी लेके आई है। युवा हम तभी बताए थे, 14 जगह 18% जीएसटी पढ़ाई पढ़े लागे हुआ, तो आप समझ सकते ही माहौल का रहे। शिक्षण माहौल आप समझ सकते ना। अच्छा, 18% जीएसटी, 18% अगर 1000 के हिसाब से भवत 18% जीएसटी कितना पैसा हुआ, एक आप जानते हैं कि अब बच्चा कहाँ पढ़ाए, कहाँ तक पढ़ाए।
कहो कि अगर 5 बच्चे हैं वो तो है पहले जमाने के हिसाब से है तो है, चाहे जितना चाहे जो नियम ले आवे 18% रहे, तो 18% जीएसटी जब है तो आप देखें कैसे माहौल रहे। और रही बात संसद की, केंद्रीय की, तो आप पहले भी देख चुके हैं नतीजा, अब की बार भी देख लेना। अब की बार देख लेंगे कौन आने वाला है आपके समीकरण से, क्या समीकरण लग रहा है? तो राहुल गांधी हमारा फेवरेट नेता हूँ। राहुल गांधी, हाँ बहुत है, और इतना है ना कि हम उनके ताए कहूँ भी खड़ा हूँ। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, क्यों? क्योंकि कारण है वो एक युवा है, वो समझदार भी है और वो जमीन से जुड़ के रहता है, ये कारण है। जो सरकार के दावे थे अयोध्या में विकास के, राम मंदिर के, विकास के बारे में बात न करें वो तो सभी देख ले है। 20 लड़का है मेरे गांव में घूमता है, उम्र निकल गया आर्मी में, वैकेंसी नहीं आई। 4 साल के जो वैकेंसी में होता है, 4 साल सिर्फ अग्निवीर के हो सकता है, तो आप 18 साल में हुए लागत में नहीं सिलेक्शन हुए लागत है, 22 साल में आप रिटायर कर देने जाबो, करबो का आगे चल के करबो का। अंधकार में जा रहा है युवाओं का भविष्य, क्यों? है जात में ना है, युवा जावे नहीं करे आप, उनके ऊपर बीतत है जो बीतत है। अब हम जाई थे सरिया बांधी 3 दिन, फिर उसके बाद झाड़ पोछे घूमी 4 दिन, 7 दिन पूरा हो जाता अब तक है। 18% मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं। गोरखनाथ जी समाजवादी पार्टी या बीजेपी? हाँ पहले मुद्दे बाई थे, तो 18% जो नहीं साहब जीएसटी पर है, बीएससी नाल रिक्वायरन फर्स्ट सेमेस्टर करन, ज्यादा फीस मांगत रहे छोड़ दें। अब जब जहाँ मुद्दा की बात रह गए, आप युवा हुए आप सरकारी हुई है ना, प्राइवेट हुई है ना, तो आप क्या जिताओ चाहते हैं? हम लोग आप लोगों से माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं। अरे नहीं समझ क्या रहे। माहौल है मिल्की माहौल आप सुनिए, इसलिए कि जिस तरीके से 500 सालों पे मंदिर बना, उसके बाद चर्चा का विषय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय मंदिर बना रहा। अब अवधेश प्रसाद चुनाव जीत गए, मिल्कीपुर चर्चा का विषय पूरे देश में बना है। हम तो कहीं दोनों जने जिता देते, लल्लू सिंह का जिता देते, एक पक्ष उनका संभाल देते, एक पक्ष इधर वाला इधर, ईस्ट वेस्ट कह देते हैं, 2-3 जने इधर उधर देते। आपका कहने का मतलब 2 संसदीय सीट हो जाए, 4 टिकट दिए, एक इधर ही समारे, एक इधर ही समारे, उधर ही हमारे मामा हमारे बड़े तंग रहा थी चारों तरफ से, उन्होंने खुश रहे चारों कह दिया ना। सरकार से नाराज दिख रहे हैं काफी आप? नहीं, सरकार से नहीं नाराज हैं हम, सरकार के सोच से नाराज हैं। नहीं, सरकार के सोच से वो विकलांग हो गए हैं, सीधी बात। अयोध्या मिल्कीपुर की आम जनता, उपचुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने होने वाली है एक बार फिर से। ये आने वाला वक्त बताएगा समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी, ये वक्त बताएगा। नरसिंह चौहान के साथ सच बात आप तक न्यूज